हसन नवाज और हुसैन नवाज बरी होंगे या नहीं? एवन फील्ड, अल अजीजिया और फ्लैगशिप रेफरेंसेज में बरियत की दरखास्त पर फैसला महफूज। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद बरियत की दरखास्तों पर कुछ देर बाद फैसला सुनाएगी। वकील काजी मिसबाह अदालत में पेश। बरियत की दरखास्त पर आपकी रिपोर्ट आनी थी। एहतसाब अदालत का नैब प्रोसिक्यूटर से इस्तफसार। ये केस नैब तरमीम से मुतल्लिक नहीं है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की हद तक फैसला भी कर चुकी है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला रुकावट नहीं। अदालत इस केस का फैसला कर सकती है। नैब प्रोसिक्यूटर का जवाब, हम आपका बयान रिकॉर्ड कर लेते हैं। अदालत के रिमार्क्स। बानी पीटीआई 2 केसेस में बाइज्जत बरी। लॉन्ग मार्च और तोड़फोड़ के मुकदमात। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में बानी पीटीआई को दोनों मुकदमात में बरी कर दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट शाइस्ता कुनी ने केस का महफूज फैसला सुना दिया। बानी पीटीआई के खिलाफ थाना सहाला और लोहे बेर में मुकदमा दर्ज किया गया था। पंजाब काबीना ने बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के अटक जेल में अडयाला जेल में ट्रायल की मंजूरी दे दी। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत काबीना का तीसरा इजलास। माली साल 2023 और 24 के सालाना बजट और ज़िमनी बजट ग्रांट की मंजूरी। लाहौर नॉलेज पार्क को पंजाब सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी के सुपुर्द करने की मंजूरी। पाकिस्तान का सबसे बड़ा IT सिटी बनाने के लिए इराजी CBD को मुंतकिल की जाएगी। पंजाब लॉ अफसरान की तादाद 66 करने और 20,000 इलेक्ट्रिक बाइक की फ्राहमी का प्रोजेक्ट भी मंजूर। मरियम नवाज ने कहा कि 12.5 करोड़ आवाम को देखना है, सिर्फ सियासी फायदे के लिए फैसले नहीं करने। नॉलेज सिटी में दुनिया के बड़े तालीमी इदारों को कैंपस बनाने के लिए मदऊ करेंगे। इंतखाबात में नुमायां कामयाबी हासिल करने वाले तुलबा को बाइक्स देने के लिए अलग स्कीम लाएंगे। IMF और पाकिस्तान में मुज़ाकरात मामलात को हतमी शक्ल ना दी जा सकी। दूसरे जायजे की तकमील और $1.1 अरब की तीसरे किस्त के लिए इत्तफाक़ राय ज़रूरी। IMF मिशन ने इस्लामाबाद में क़याम मज़ीद 1 रोज़ बढ़ा दिया। मुआशी टीम और IMF वफ़द के दरमियान आज मुख्तसर मुज़ाकरात होंगे। नए कर्ज प्रोग्राम पर बातचीत होगी। लेटर ऑफ इंटेंट पर भी आज मुज़ाकरात होंगे। फरीकैन लेटर ऑफ इंटेंट पर मुशावरत मुकम्मल होने के बाद एग्रीमेंट की तरफ बढ़ेंगे। IMF वफ़द को आज मुआशी टीम की जानिब से इशाया भी दिया जाएगा। एक माह के लिए बिजली 5 रुपए फी यूनिट महंगी होने का इम्कान। CPPA ने फरवरी की फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली महंगी करने के लिए दरखास्त नेपरा में जमा करवा दी। नेपरा में CPPA की दरखास्त पर 28 मार्च को समाअत होगी। दरखास्त मंजूर होने की सूरत में सार्फिन पर 40 अरब रुपए से जायद बोझ पड़ेगा। सेनेट के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का आखिरी रोज। इस्लामाबाद से वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार के कागजात नामजदगी मंजूर। इस्लामाबाद में जनरल नशिस्त पर पीपल्स पार्टी के राना महमूदुल हसन और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के फरजंद हुसैन मद्दे मुकाबिल। टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अंसर क़यानी आमने सामने। MQM की मुस्तरद जबीन मखसूस नशिस्त पर रुकने सिंध असम्बली मुंतखब। सोफिया सईद की मखसूस नशिस्त पर रुकने कौमी असम्बली मुंतखब होने पर सीट खाली हुई थी। कि मुल्क को आज मिसाके मईशत की ज़रूरत है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग इस नारे के साथ आगे बढ़ती रही है कि हम अपनी सियासत को कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, सियासत को नुकसान पहुंचा सकते हैं, अपना सियासी नुकसान कर सकते हैं, लेकिन हम रियासत का नुकसान नहीं होने देंगे। बहुत जल्द हम एक ऐसा निज़ाम मुतारफ़ कराने जा रहे हैं जिससे आम आदमी को रिलीफ मिले। मईशत को दुरुस्त करना कहाँ से गैर आइनी हो गया और गैर कानूनी हो गया। मुल्क को मीसाक मईशत की ज़रूरत है। मुस्लिम लीग नून सियासत को रियासत पर कुर्बान कर सकती है। जल्द ऐसा निज़ाम मुतारिफ करवाएंगे जिससे आम आदमी को रिलीफ मिले। वज़ीर आज़म का फोकस मईशत पर है। मईशत को ठीक करना कहाँ से गैर कानूनी और गैर आइनी हो गया। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की मीडिया टॉक।
इलेक्शन या कोई और वजह हफ्ते बाद भी बलूचिस्तान काबीना ना बन सकी। वफाक और बाकी 3 सूबों में काबीना तश्कील, इत्तेहादियों और सियासी जमातों के दरमियान इख्तलाफात के बायस काबीना की तश्कील में मज़ीद ताख़ीर होने का इम्कान। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की क़यादत सेनेट के इंतखाबात के बाद वज़ारत तक़सीम करना चाहती हैं। वज़ीर आज़म की हालिया बारिशों के मुतासरीन की इमदाद जल्द और शफाफ अंदाज में मुकम्मल करके रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत अहम इजलास नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की जानिब से नुकसानात और रिलीफ इकदाम पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुतासरीन को किसी कीमत पर अकेला नहीं छोड़ सकते। नवाज शरीफ का रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे में सऊदी अरब और लंदन जाने का प्लान। नवाज शरीफ के साथ वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज, हसन नवाज और हुसैन नवाज भी रवाना होंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का भी उम्रे के लिए सऊदी अरब जाने का इम्कान। नवाज शरीफ उम्रे की अदायगी के बाद लंदन जाएंगे। लंदन में चेकअप और कुछ देर क़याम के बाद वतन वापस आएंगे। पाकिस्तान का अफगानिस्तान के अंदर सरहदी इलाकों में कालादम टीटीपी के दहशतगर्दों के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस पर ऑपरेशन। कार्रवाई का हदफ हाफिज गुल बहादुर ग्रुप से ताल्लुक रखने वाले दहशतगर्द थे। दहशतगर्द टीटीपी के साथ मिलकर पाकिस्तान के अंदर मुतअद्दिद दहशतगर्द हमलों के जिम्मेदार थे। टीटीपी समेत अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्द पाकिस्तान की सलामती के लिए संगीन खतरा हैं। तर्जुमान दफ्तर खारिजा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान मामलात बातचीत से हल करें, अमेरिका का मुतालिबा। तर्जुमान व्हाइट हाउस ने कहा कि अफगानिस्तान से पाकिस्तानी चौकी पर हमला हुआ, जिसके बाद पाकिस्तान ने फसाई हमले किए। तालिबान अपनी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना होने दें। हम चाहते हैं अफगानिस्तान दोबारा कभी दहशतगर्दों की महफूज पनाहगाह ना बने। तर्जुमान अमरीकी महकमे खारजा वेदांत पटेल ने कहा कि अफगानिस्तान के मामले पर पाकिस्तानी हुकूमत के साथ राब्ते में है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान से अमरीकी सफ़ीर ने इलाकाई सलामती पर बातचीत की। IMF के साथ इक़्तिसादी इस्लाहात के लिए अमरीकी हिमायत पर भी बातचीत हुई। पाकिस्तान पर हमला करने वालों को उन्हीं की जुबान में जवाब देंगे। किसी भी अमल का फौरी रद्द-ए-अमल दिया जाएगा। दहशतगर्दी के मामले पर कोई समझौता नहीं होगा। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पर आंच नहीं आने देंगे। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों को वापस जाना पड़ेगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि हमें घर और जेल का रास्ता पता है। टीटीपी को लाने मौशी तबाही, नवाज को फारिग करने पर पूछना चाहिए। जनरल रिटायर्ड बाजवा, फैज़ हमीद और बानी PTI पार्लियामेंट को जवाब दें। मुल्क की किस्मत का फैसला करने वाले ये कौन होते हैं? सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन को सदारती इंतखाबात में कामयाबी पर दिली मुबारकबाद। सदर मुमलिकत ने अपने बयान में कहा कि पुरएतमाद हूँ कि पाक रूसी ताल्लुकात सदर पुतिन की मुतहर्रिक क़यादत में मज़ीद मजबूत होंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात, ओहदा संभालने पर मुबारकबाद, दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल, इक़्तिसादी इस्लाहात के लिए अमरीकी ताउन, इंसानी हुकूक, इलाकाई सलामती के उमूर पर गुफ्तगू। अमरीकी सफ़ीर का शिमाली वज़ीरिस्तान में पाक फ़ौज की शहादतों पर अफसोस का इजहार। कहा दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साइफर केस में बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी की सजा के खिलाफ अपील पर समात। बानी PTI की बहनें और वकला कमरा अदालत में मौजूद। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब समात कर रहे हैं। बानी PTI के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर रोस्ट्रम पर आ गए। जिना हाउस हमला और जलाओ घेराव का केस। असद उमर, जैन कुरैशी और फरत अब्बास समेत 79 मुल्जिमान की अबूरी जमानत में 20 अप्रैल तक तौसी। PTI रहनुमा जैन कुरैशी का कहना है कि अभी IMF का मामला शुरू नहीं हुआ। गैस की कीमतें बढ़ा दी गईं। मुल्तान में गैस सिलेंडर फटने से 9 कीमती जानें चली गईं।
घंटों तक कोई इदारा मदद को नहीं पहुंचा। शायद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज को मुतासरीन के पास जाने की फुर्सत नहीं। बोले, पंजाब हुकूमत ने पूरे सूबे की पुलिस को पीटीआई के पीछे लगा दिया है। पीटीआई पाकिस्तान की अफवाज के खिलाफ मुहिम नहीं चला रही। ऐसा करने वाले हमारी जमात के लोग नहीं। ज़ैन कुरैशी को मरियम नवाज से पूछने के बजाय खुद शर्म से डूब मरना चाहिए। मुल्तान में जिस इलाके में सिलेंडर धमाका हुआ, ये ज़ैन कुरैशी का अपना हल्का है। वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मान बुखारी का ज़ैन कुरैशी के बयान पर रद्द अमल कहा। बानी पीटीआई की तरह इसकी जमात के हर शख्स का वतीरा लाशों पर सियासत करना है। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर इंतजामिया ने फौरी एक्शन लिया और मुतासरीन की हर मुमकिन मदद की। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने कहा था कि हम नैब को ख़त्म करेंगे, तो मेरी उनसे गुजारिश है कि इस मुल्क को बचाएं। जो आज मुल्क में सदर साहब भी, वज़ीर-ए-आज़म साहब, ये दोनों नैब की जेल लंबे अरसा गुजार चुके हैं। तकरीबन चारों चीफ मिनिस्टर जो हैं वो भी अगर जेल नहीं गए तो नैब की तफसील ज़रूर भुगत चुके हैं। नैब का तमाशा खत्म होना चाहिए। नैब का खौफ है, कोई अफसर काम करने के लिए तैयार नहीं। वज़ीर आज़म और सदर दोनों नैब की जेलों में लंबा अरसा गुजार चुके हैं। जैसे नैब केसेस बने वैसे ख़त्म भी हो सकते हैं। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मरीम नवाज के बतौर वज़ीर आला दौर पर कुछ नहीं कहना चाहता। उनका काम इमरान खान साहब ने 10 गुना आगे जाके रेड लाइन क्रॉस कर दिया। इनकलाब लाने का तरीका ये नहीं है कि आप अपने मुल्क और उसकी सलामती को और सालमियत को आग लगा दें। आप मौला जट लेके तोप बंदूकें और तमस्खर उड़ाने अपने शहीदों के चले जाएं। इनकलाब लाने के तरीके बहुत तरीके हैं। इनके पाकिस्तान का कोई इख्तिलाफ नहीं था, लंदन का इख्तिलाफ था, है और खुल के और रहेगा। बानी पीटीआई ने कई बार रेड लाइन क्रॉस की। बानी पीटीआई और उनकी पार्टी के लिए तकलीफें मजीद बढ़ेंगी। मौला जट की सियासत को तर्क करना पड़ेगा। इनकलाब का मतलब ये नहीं कि मुल्क की सालमियत को आग लगा दें। पीटीआई के ट्रोलिंग करने वाले बेरोजगार हैं। MQM से मेरे कोई इख्तलाफात नहीं। साबिक वफाकी वज़ीर फैसल वाफ्द की मीडिया टॉक। पंजाब असम्बली में गैर कानूनी भर्तियों का केस। मुल्जिमान पर आज भी फर्द जुर्म आयद न हो सकी। अदालत मुल्जिमान की तादाद पूरी न होने पर फर्द जुर्म आयद नहीं कर सकती। डेप्यूटी सुपरिंटेंडेंट अडयाला जेल ने परवेज इलाही की मेडिकल रिपोर्ट एंटी करप्शन कोर्ट लाहौर में पेश कर दी। परवेज इलाही 17 मार्च को वॉशरूम में गिरे, उन्हें मामूली फ्रैक्चर हुआ। डेप्यूटी सुपरिंटेंडेंट अडयाला जेल। अदालत ने केस पर मजीद समाअत 4 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। फर्द जुर्म की कार्रवाई के लिए मुल्जिमान आइंदा समाअत पर तलब। 20,000 नौजवानों को ई बाइक्स देंगे। ई बाइक की माहाना किस्त 5,000 से कम होगी। 2 साल में किस्त अदा करके मोटर बाइक आपकी हो जाएगी। आवाम का तहफ़्फ़ुज़ हम सब की जिम्मेदारी है। जो कंपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करेगी उसे जुर्माना होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तकरीब से खिताब। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ कोई इख्तिलाफ नहीं। इत्तेहाद का फैसला दुरुस्त था। मखसूस नशिस्तें हमारा हक है। सुप्रीम कोर्ट में मामला जाएगा तो हमें मखसूस नशिस्तें मिलेंगी। बैरिस्टर गौहर की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मीडिया टॉक। पेशावर हाई कोर्ट ने अली अमीन गंडापुर के खिलाफ मुकदमात की तफसील तलब कर ली। अब भी मसाइल हैं। पंजाब में मुकदमात का पता नहीं, हमें मुकदमात की तफसील फराहम नहीं की जा रही। वकील के दलाइल, अली अमीन गंडापुर सूबे के वजीर आला हैं। आवाम ने इन पर एतमाद किया। ऐसा नहीं हो सकता कि इनको तफसीलात ना दी जाएं। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम के रिमार्क्स। समाअत 25 अप्रैल तक मुलतवी। इंतखाबात में धांधली के खिलाफ पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमात। एडिशनल सेशन जज ने शेर अफसर मरवत, शुएब शाहीन और दीगर की जमानत कन्फर्म कर दी। 9 मई वाकयात के बाद पुरअमन एहतजाज किए। FIR में जितने भी इल्जामात लगाए गए वो मन घड़त हैं। शेर अफजल मरवत का मौक़िफ़। वज़ीर आला पंजाब ने काश्तकारों पर सफाई टैक्स लगाने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। मरियम नवाज की ज़ेर-ए-सदारत सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम के हवाले से इजलास। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का मॉडल मैकेनिज्म नाफिज करने की डेडलाइन मुकर्रर।
वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने मॉडल मैकेनिज्म का प्लान तलब कर लिया। पंजाब हुकूमत का सूबे भर में सफाई का निज़ाम आउटसोर्स करने की तजवीज़ पर इत्तेफाक। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से ईरान के काउंसल जनरल मेहरान मुवाहिद फ़र्क की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ और बाहमी ताउन बढ़ाने के हवाले से तबादला ख्याल। एक्सपोर्ट बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर। सकाफ़ती वफूद के तबादले पर इत्तेफाक।